बात जम्मू और कश्मीर की करते हैं, जहां बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार से 6 नए आतंकी संगठनों ने घुसपैठ की है। पता चला है कि बीते एक महीने में 25 से 30 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की है। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के बाद सेना और सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। चौकसी बढ़ा दी गई है। खबर यह भी है कि कश्मीर में मौजूद आतंकियों से अलग एलओसी के पार 300 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं और लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी सरगना युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी बनाने की मुहिम में जुटे हैं। 60 युवक घाटी से लापता बताए जा रहे हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक चिंता का सबब बना हुआ है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से मीर फरीद इस वक्त जुड़ चुके हैं। कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मीर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो हालात हैं, जिस तरह से पीओके में तालिबानियों की एंट्री, वो पूरा नेक्सस जैश और लश्कर का, और उस सब के बीच में घाटी से 60 युवाओं का लापता हो जाना, कितनी बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसीज के लिए और घाटी की अमन शांति के लिए? जी बेशक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 ही महीने में ये 60 युवक जो हैं गायब हुए हैं। फैमिलीज़ को ये कह के गए थे कि ट्रैकिंग जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं या दोस्त से मिलने जा रहे हैं, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं हुआ है। उसके बाद जब इनकी फैमिलीज़ जो है सुरक्षा बलों पुलिस के पास गई, तो पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो अब साफ ये है कि ये जो है जैश और टीआरएफ में शामिल हो गए हैं। उसके साथ साथ अगर आपने जो कहा 25 से 30 जिनकी इन्फिल्ट्रेशन की खबर है, ये बात कही जा रही है कि एक स्पेसिफिक टास्क को लेके यहाँ आए हैं, कुछ बड़ा करने के, और छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ आके जो है बढ़ गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो सुरक्षा बल इसको काफ़ी जो है गंभीरता से ले रहे हैं। कल अगर आपने देखा होगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि 15 कोर को हेड करते हैं, शोपियन गए आईजी कश्मीर के साथ, और वहाँ एक्टिव मिलिटेंट जो है उनकी फैमिली से मिले, उनको परसुएट करने की कोशिश की कि आप अपने बच्चों को बुलाइए, तबाही के रास्ते से हटाइए, और हम जो है उनको सेफ पैसेज देंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है जो तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में, और जो हुआ है घटना चक्र, इतनी तेज़ी से जो चीज़ें बदली हैं, उसका एक मॉरल, जिसको आप कहेंगे एक इम्पेटस, एक असर यहाँ की मिलिटेंसी पे होना था, और वही शायद हो रहा है। और इसको रोकने की जो है पूरी कोशिश कर रही है इस वक्त जो जितना भी सिक्योरिटी ग्रिड है, जितने भी बेल्ट फोर्सेज हैं, अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेंड ना बने, यहाँ के युवक जो हैं इस तरफ ना जाएं। लेकिन अगर आप जैश, लश्कर या ऐसी जो जितनी भी ये संगठन है, इनकी कोशिश देखें तो पूरी जान इस वक्त लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो असर है यहाँ देखा जाए, और उसको देखते हुए जो युवक हैं वो फिर से बंदूकें उठाएं और मिलिटेंसी को एक नया पुश मिले। अगर आप कश्मीर इस अपडेट के लिए मीर फरीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। नेशन 360 में अब बात राजधानी दिल्ली में आफत की बरसात की। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से भारी बारिश हुई। सड़कों से लेकर फुटपाथ और घर के हिस्से तक पानी पानी हो गए हैं। राजधानी की तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं कि आखिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। इस दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करते हैं, इस कैपिटल को, लेकिन किस तरह से जरा सी बारिश ने इसे चरमरा दिया। इसकी ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी है। आप देखिए, रिंग रोड हो, आईटीओ हो, हर जगह पानी ही पानी है, और दिल्ली में सड़कें यूं पानी से लबालब नजर आईं। और लोग जो हैं किस तरह से, जब ट्रैफिक कोलैप्स हो गया, जब रेड लाइट्स खराब हो गई, लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, तो पैदल ही सफर करने के लिए मजबूर हो गए। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई, घंटों लोग जाम में फंसे रहे। ये तो शुक्र है कि कोरोना के चलते कई जगह वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ऐसे में कम से कम लोग जो हैं उस तादाद में बाहर नहीं निकल रहे हैं जैसा कि आम दिनों में निकला करते थे। नहीं तो दिल्ली की क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग मखौल उड़ा रहे हैं कि ये देश की राजधानी है। यहाँ पर देखिए कि आपको बीच व्यू भी मिल जाएगा और रिवर साइड व्यू भी मिल जाएगा।